हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके पहले हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चौथा टॉपिक, यानी पहला हम लोग पढ़ चुके, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा, और हम लोग का चौथा चैप्टर हम लोगों का है। तो चौथा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण क्या होता है, यानी समीकरण क्या होते हैं, आपको वास्तविक बहुपद वाले चैप्टर में हम सब सारी चीजें बताए हैं। वहां पर आपको जाकर के बहुपद का जो हम लोग का बेसिक क्लास है उसमें आप जाकर के देख सकते हैं कि समीकरण क्या होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। तो द्विघात क्या होता है, जो ax स्क्वायर bx प्लस सी के रूप में रहता हो, जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के रूप में होता है, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो द्विघात समीकरण, ये तो होगा द्विघात हुआ, द्विघात वाला, यानी एक्स स्क्वायर यानी एक्स सी। तो यह जो ए जो होता है और बी जो होता है, ये तो एक्स स्क्वायर या एक्स के गुणांक होते हैं, और सी जो होता है अचर पद होता है। तो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये हुआ हम लोग का द्विघात। अब कह रहा है समीकरण, तो समीकरण करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो क्या हो जाएगा, 0। ये होता है समीकरण। तो देख रहे हैं इसमें जो घात होता है, जो सबसे मैक्सिमम घात होता है, उसी घात को देखते हैं। द्विघात वाला है तो द्विघात इसको हम लोग कहेंगे। यदि यही हम लोग का एक्स क्यूब रहता और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहता, इसका 0, यह द्विघात समीकरण नहीं होता, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसमें क्या होता है, इसमें जहां वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, ए जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है। तो यदि ये 0, क्योंकि ये 0 हो जाता तो एक ही घात वाला होता, और एक ही घात वाला होता तो उसको हम द्विघात समीकरण नहीं कह सकते। तो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में जो हो जाए वही हम लोग का द्विघात समीकरण कहलाता है। अब रही बात इसका यूजेस कहाँ होता है, इसका यूजेस किसी की, मान लीजिए आयत का क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई नहीं पता हो, उसके बारे में कुछ दिया हो तो उसके बारे में जान सकते हैं। उम्र के बारे में जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी आयत की चौड़ाई मान लीजिए x हो, कह रहा है x है, आयत का चौड़ाई x है और उसकी लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है, यानी x प्लस 5 हुआ है, x प्लस 5 है। अब दोनों का मान लीजिए क्षेत्रफल कह दिया जाए, दोनों का क्षेत्रफल दिया 10, तो क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई x प्लस 5 और चौड़ाई हो जाएगा x इक्वल टू 10। एन होगा जी। तो क्या आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 10 को इधर कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में प्राप्त हुआ है। तो यही होता है हम लोग का द्विघात समीकरण के माध्यम से बहुत सारी चीजों को हम लोग जान सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, 4.1। पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ बुक में देख लेंगे कि जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। चलिए जांच कर लेते हैं हम लोग का। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, क्वेश्चन में दिया ब्रैकेट में x माइनस 3। तो इसको हम साल में पहले करते हैं, तो अभी तो हम बता नहीं सकते कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो हम लोग कहना नामुमकिन है। तो चलिए इसका यूज करते हैं हम लोग। आप लोग देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, x यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूले पे इसको तोड़ देते हैं, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर का स्थान पर x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्थान पर 1 स्क्वायर प्लस 2ab यानी x इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। देखिएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, अब फिर से माइनस है तो माइनस 3 2 जा 6। अब सब इधर कर लीजिए, x स्क्वायर यह हो गया प्लस 1 प्लस 2x, x क्यों रहा होगा 2x होगा, इधर आएगा तो माइनस 2x और ये माइनस है तो उधर आएगा तो प्लस 6 इक्वल टू 0। ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस है, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं विपरीत साइड में आने पर जो चिन्ह होते हैं परिवर्तित हो जाते हैं।
अब देखिए कोई एक्स स्क्वायर वाला घात नहीं है, तो चलिए इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 प्लस 2x और माइनस 2 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और प्लस 6 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 1 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आपको द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो द्विघात समीकरण होने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 1x स्क्वायर और बी एक्स नहीं पता है तो 0x लिख सकते हैं, 0x बिल्कुल लिख सकते हैं, 0x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में यह प्राप्त हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि इसमें दो, सिंपल बात है यार, इसमें दो घात है, द्विघात समीकरण हम वैसे ही बोल देंगे। सिंपल बात है, यदि ऐसे ना दिखाए तो हम जानते हैं मैक्सिमम घात इसमें 2 है, तो इसको द्विघात समीकरण हम लोग कह सकते हैं। तो लिख देंगे यह, लिख देंगे इसमें अधिकतम घात दो है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। इसको हम लोग देखेंगे, इसको नोट कर लेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत इजी क्वेश्चन इसमें। तो चलिए इसको तोड़ते हैं, ब्रैकेट को तोड़िए, एक्स स्क्वायर सॉल्व करेंगे, इसको लिख देंगे सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 और 3 से मल्टीप्लाई होगा। देखिएगा इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में होने जा रही है, तो ये माइनस 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 और 3 माइनस 6 हो जाएगा, 3 2 6 और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं माइनस माइनस से गुणा हो जाता है, तो माइनस माइनस से गुणा होता है तो प्लस होता है, और प्लस प्लस से गुणा होता तो भी प्लस होता है, और माइनस गुणे प्लस होता है माइनस, और प्लस गुणे माइनस रहता है तो माइनस। विपरीत चिन्ह रहता है तो विपरीत चिन्ह तो माइनस, और समान चिन्ह रहता है तो प्लस होता है। तो माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा, और सब इधर कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो ये तो 2x है, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस 2x, और 6 माइनस 6 इधर जाएगा तो प्लस 6, इसका तो कुछ नहीं बता तो 0 हो गया। अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिएगा इसमें मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है, पता क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण होगा। तो लिख देंगे इसमें इसकी घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, समीकरण है। इसको भी नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। तो चलिए इसको ब्रैकेट तोड़ देते हैं, ब्रेक करते हैं, तो सॉल्व करेंगे इसको। x और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसका हो गया, तब x का 1 में करेंगे तो x 1 जाए x, माइनस 2 का x में करेंगे तो माइनस 2x, माइनस और प्लस 1 में करेंगे तो माइनस 2 इक्वल टू x गुणा होगा तो x स्क्वायर, 3 से गुणा होगा तो माइनस प्लस 3x, माइनस x से गुणा करेंगे तो माइनस x, माइनस 1 से 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 3। सब इधर आ कर लीजिए। देखिएगा ये विपरीत समान चिन्ह, ये बराबर उधर है, बराबर के दोनों ब्रेक टूट जाएंगे, और सबको इधर कर लीजिए। प्लस x माइनस 2x माइनस 2, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 3x, ये माइनस x इधर जाएगा तो प्लस x, माइनस इधर जाएगा तो प्लस 3 इक्वल टू 0। x और x 2x माइनस 2x और माइनस 3 माइनस 5x, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा इक्वल टू 0। 5x में से 2 माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए इसमें मैक्सिमम घात एक घात द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिखेंगे इसकी घात 1 है, सो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, नहीं होगा। दैट्स ऑल।
चलिए अगला देखते हैं चौथा। तो x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x कोष्टक में x प्लस 5 मल्टीप्लाई कीजिए। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x में, देखिएगा इसका मल्टीप्लाई दोनों में होता है, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 2x स्क्वायर, और x का इसमें करेंगे तब x का इसमें भी करेंगे तो प्लस x हो जाएगा, क्योंकि x 1 जा x होता है। अब माइनस 3 से 2 में करेंगे तो माइनस 6x, और माइनस 3 से 1 करेंगे तो माइनस 3 इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर 5 इंटू एक्स 5x। सब इधर ला लीजिए, या 2x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस है, ये प्लस एक्स है। देखिए 6 में से माइनस 6 में से एक्स आएगा तो माइनस 5x, और ये इधर आएगा तो माइनस प्लस है तो इधर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 10x तो माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों माइनस है तो ऐड हो जाते हैं। अब देखिए इसमें मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है, तो लिख देंगे इसकी घात 2 है, 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। इसको भी नोट कर लीजिए। पांचवा देखेंगे कि 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x माइनस 1। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू एक्स तो हो जाएगा 2x इंटू एक्स को हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3 टू जा माइनस और ए प्लस तो माइनस 3 टू जा 6x माइनस। अब 2x का इसमें पूरा हो गया तो माइनस x का करेंगे तो माइनस या 1 इंटू एक्स माइनस x माइनस 1 और माइनस 3 तो प्लस 3, क्योंकि माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस होगा। अगला देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5 इंटू 5 माइनस 5 हो जाएगा। सब इधर कर लीजिए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x, देखिएगा माइनस 6 और माइनस x माइनस 7x कर दीजिए प्लस 3, इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस है तो प्लस एक्स, प्लस है तो माइनस 5x और माइनस है तो 5 हो जाएगा इसका तो 0, माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा 2x स्क्वायर यहाँ पर है और x स्क्वायर यहाँ पर है, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, 7x तो 7x में से प्लस 1 तो माइनस 6x माइनस 6x और 5 माइनस 6 5 11x, 3 है 5 है 5 3 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसमें घातों की संख्या कितना है 3 है, तो लिख देंगे इसमें घात 2 है 3 है 2 है, तो यह द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण होगा, इसको नोट कर लीजिए। अगला हम लोग का है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab इक्वल टू 0, नहीं 0 तो नहीं इक्वल टू खुद है। अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस 2 4 एक्स इक्वल टू अरे यार इक्वल टू खुद है। अब देखो जी बराबर उधर सेम है तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे, इधर आएगा तो 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 3 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें घात कितना है 2 है, तो लिख देंगे इसकी घात 2 है, सो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। आप इसको नोट कर लीजिए।
सातवां है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। तो इसका हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब जो हम लोग होता है, तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला हम जानते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, ये होता है फार्मूला इसका। तो इसी के अनुसार इसको ब्रेक करेंगे तो a क्यूब यानी x क्यूब प्लस b क्यूब एंड 2 क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b यानी x प्लस 2 इसका 2 हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2 से बोला 2x इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब माइनस 2x राइट होगा। अब आगे देखेंगे x क्यूब प्लस 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 3 दूना 6x x प्लस 2 इसका 2x क्यूब माइनस 2x। आगे देखिए x क्यूब प्लस 8 प्लस 6 इंटू एक्स 6x इंटू एक्स, तो 6x स्क्वायर 6x इंटू 2 तो 6 गुना 12x इसका 2x क्यूब माइनस 2x। सबको इधर कर दीजिए x क्यूब और इधर आएगा तो माइनस 2x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और ये माइनस 2x इसका 0 राइट होगा जी। अब आगे देखिए 2x क्यूब में से x क्यूब हटेगा तो माइनस x क्यूब प्लस को यंग करेंगे तो 8 उतार लीजिए यहीं पे प्लस, चलिए x स्क्वायर पहले लिख लीजिए 6x स्क्वायर 8 को लास्ट में उतार लेंगे हम लोग 12 में से 2 जा 10x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसकी घात कितनी है 3 है, तो लिखेंगे इसकी घात 3 है, अतः त्रिघाती समीकरण होगा, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। 8वां है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। तो आप लोग जानते हैं इसका होगा a क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब बराबर हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब। देखिएगा a माइनस b का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। इसके पहले जो था हम लोग का प्लस वाला था, तो जहां प्लस रहेगा वहां प्लस, जहां माइनस रहेगा आप यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b यानी x माइनस 2 इसका तो कुछ होगा ही नहीं। अब देखिए a क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x क्यूब माइनस 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 3 दूना 6x x माइनस 2। x क्यूब से x क्या होता है कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8 माइनस 6 इंटू एक्स 6x स्क्वायर 6 दूना 12x। सबको इधर कर दीजिए माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस इधर आएगा तो प्लस 8 माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6x स्क्वायर प्लस इधर आएगा तो माइनस 12x इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर यहाँ पर है 6 स्क्वायर यहाँ पर प्लस में से माइनस जाएगा तो माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x माइनस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखिएगा इसमें मैक्सिमम घात कितनी है, इसकी घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ये आपका यहाँ पे समाप्त हुआ पहला क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है द्विघात निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। तो चलिए द्विघात समीकरण के रूप में लिखने के लिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक आयताकार भूखंड, भूखंड में भूमि का कोई भाग है का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है
क्षेत्र की लंबाई मीटर में, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चलिए भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करती है, हम लोग करते हैं। तो सॉल्व क्या करेंगे, सॉल्व में दिया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, देखिए ध्यान दीजिएगा, दिया है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 528 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, लंबाई अधिक है चौड़ाई कम है, तो चौड़ाई को हम लोग मान लेते हैं, माना आयताकार भूखंड का चौड़ाई, यानी माना चौड़ाई कितना हो जाएगा इक्वल टू एक्स मान लेंगे। अब एक्स इसको मानेंगे जब, तो कह रहा क्षेत्रफल की लंबाई यानी क्षेत्र की जो लंबाई है वह चौड़ाई के दोगुने से अधिक है, तो लंबाई हो जाएगा हम लोग का नहीं भूखंड का, तो लंबाई बराबर हो जाएगा चौड़ाई की दोगुने से अधिक है, चौड़ाई की एक्स है, तो चौड़ाई यह जो चौड़ाई जब एक्स है तो लंबाई कह रहा है चौड़ाई के दोगुने से अधिक है, तो चौड़ाई के दोगुना 2x और एक अधिक है तो +1 हो जाएगा। ये तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लिए। अब कर हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर ली है। अब देखो लंबाई पता है, चौड़ाई पता है और क्षेत्रफल पता है, तो समझ जाइए आयत का ही क्षेत्रफल का फार्मूले का यूज कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर आयत न लिख करके भूखंड का क्षेत्रफल यानी आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखो भूखंड का क्षेत्र 528 दिया हुआ है, इसका टू लंबाई कितना दिया इसमें 2x + 1 और चौड़ाई दिया हुआ है x। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 528 इसका 2x × 2x स्क्वायर प्लस x, यह हो जाएगा। अब क्या कीजिए इसको उधर कर लीजिए, यानी हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, इधर जाएगा तो -528, ये वाला पद उधर कर लीजिए, इसका 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है जी? इसको इधर ही रहने दीजिए, इसको उधर कर लीजिए, इधर बराबर 0, तो इधर बराबर 0 लिखिए, चाहे इसको उधर 0 लिखे, बात देखिए हुआ। अब इसको ऐसे ब्रेक तोड़िए कि जोड़े घटाएं तो 1x प्राप्त हो और गुणा करें तो देखिएगा यहाँ पर गुणा करने के लिए इसका मल्टीप्लाई करें, गुणनखंड कैसे पाएंगे तो इसको समझने के लिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए। तो 528 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 528 × 2, 8 × 16 के 6, 2 × 4 1 5, 5 × 10, 2 से कीजिए 2 × 5 10, 2 × 4 2 × 16, फिर से 2 × 4 2 × 12 2 × 8, 2 × 9 2, 2 × 6 2 × 4, 2 × 12 2 × 12, 2 × 6 2 × 6, 3 × 3 9, 3 × 9 3, 11 × 9 11, 11 3 33, 32 हुआ क्या जी, 2 × 4 4 × 8 8 × 16 16 × 32, 32 और 33 में ब्रेक हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस x को क्या लिख सकते हैं 33x - 32x लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब गुणा करेंगे तो 1056 हो जाएगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो x प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 33x में से 32x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1x प्राप्त होगा, -528 = 0। अब देखेंगे इसमें से कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, सिर्फ x कॉमन है, तो x को कॉमन कर लीजिए, x को कॉमन कर लिए। अब हो जाएगा यहाँ पर 2x + 33, इसमें और इसमें 16 कॉमन होगा, क्योंकि तब यहाँ पर 2 आएगा, तो 16 कॉमन लेंगे तो 16 दूना 32 माइनस भी कॉमन लेंगे तो -16 दूना 32x प्लस 16 16 3 48 48 4 52 16 3 48 = 0, ये प्राप्त होगा। अब हम देखेंगे आगे, यहाँ पर देखिए 2x + 33 कॉमन है तो इसको कॉमन कर लीजिए, 2x + 33 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा -16 = 0। अब एक बार इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0, क्योंकि मल्टीप्लाई में = 0 है, तो 2x + 33 = 0,
तो हो जाएगा 2x बराबर -33। तो x बराबर -33/2। अब देखो जी, किसी की लंबा क्षेत्रफल या लंबाई या चौड़ाई माइनस में आई है, माइनस में नहीं होती और यहाँ पर माइनस में आया हुआ है, तो इसको क्या कर देंगे, अमान्य, अग्राह्य और अमान्य होता है। अगला देखेंगे हम लोग x - 16 = 0। तो देखेंगे अब नाउ x - 16 = 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 16। अब देखो x बराबर क्या आ गया, 16। तो चौड़ाई x माने थे, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई कितना माने थे, x माने थे, x बराबर कितना आ गया, 16। अतः लंबाई कितना हो जाएगा, 2x + 1 दिया हुआ है, तो 2 और x का स्थान पर 16 + 1, 16 × 32 + 1 = 16 × 32 1 33 हो जाएगा, ये मीटर। और अभी किसमें आ जाएगा, मीटर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। और कह रहा है इसका द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण हम लोग का यही प्राप्त हो जाएगा। बस ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखें अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करनी है। तो कह रहा है दो क्रमागत, तो सॉल्व करेंगे इसको। क्रमागत यानी क्रम से आने वाले, एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है, इसी तरह से क्रमागत है। तो मान लेंगे पहला क्रमागत संख्या x मान लेंगे, तो पहली क्रमागत संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिख देंगे माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना मान लेंगे, माना पहली संख्या क्या मान लेंगे, = x मान लेंगे। तो दूसरी क्रमागत, अब देखिएगा क्रमागत यानी क्रम से आने वाले। तो पहला मान लीजिए एक है, तो इसका मान लीजिए दो है, तो इसका अगला वाला क्रमागत कौन होगा, 3 होगा ना। उसका अगला वाला क्या होगा, 4 होगा। इसका अगला वाला कितना होगा, 5 होगा। तो इसमें 2 में से एक जोड़े तभी तो पाए 3, 3 में से एक जोड़े तभी अगला पाए हैं, 4 में एक जोड़े तभी ना अगला पाए हैं। उसी तरह से पहली संख्या यदि हम लोग का x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी क्रमागत यानी x + 1 हो जाएगी। तो ये हम लोग का x + 1 प्राप्त हो गया। अब आगे कह रहा है कि उनके पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। गुणनफल 306 है। प्रश्नानुसार में देखेंगे पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पहला और दूसरा दोनों का गुणनफल कर दीजिए। पहली पूर्णांक संख्या x माने, दूसरी मानेंगे x + 1। तो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो x × x + 1 बराबर हो जाएगा 306। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो x² + x बराबर 306। इसको इधर कर लीजिए, तो x² + x - 306 = 0। अब इसको तोड़ दीजिए, तो कैसे पता चलेंगे कितने कितने टूटेगा, नहीं पता है। तो 306 का क्या करेंगे, गुणनखंड कीजिए। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6। ये हुआ जी 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 1, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6। अब 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3। आपका से कटेगा 3 से, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, 7 × 3 = 51 और 1 70 है। तो 3 3 3 9 18 70। हाँ जी सही है। तो x² + 18x - 17x - 306 = 0। 18x में से 17x घटाएंगे तो x, और 18 और 17 से गुणा करेंगे तो 306 प्राप्त हो जाएगा वहां से। अब देखिए, अब देखो कैसे, क्योंकि 3 3 9 और 18, 18 और 17 से गुणा करेंगे तो 306 तभी ना प्राप्त होगा। अब आगे देखेंगे, इसमें कॉमन हो जाएगा x, दो में कॉमन करते हैं इसमें और इसमें। ये भी चाहे तो आप लोग इधर इसको इधर कर सकते हैं, इधर को इधर कर सकते हैं, जो भी जैसी छाप की। तो यहाँ पर हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा, तो x + 18 और ये माइनस, ये भी माइनस है तो माइनस कॉमन कर लीजिए। और देखिएगा 17 कॉमन करेंगे तो 17 का नाम 17, और यहाँ पर देखिए 17 का नाम 17 और 17 कितना हुआ
17 3 30 13 और आजी 17 8 136 होता जी इक्वल टू 0। देखो यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस को कॉमन किया है। तो x प्लस 18 और x प्लस 18 को क्या करेंगे, कॉमन कर लीजिए। x प्लस 18 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर जाएगा माइनस 17 इक्वल टू 0। अब देखेंगे x प्लस 18 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 18, जो अमान्य, तो इसको नहीं लिखते हैं, इसी को डायरेक्ट लिखते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा चाहे तो आप लोग, मन करे तो तब लिखना, ना मन करे कोई बात ही नहीं। x प्लस 18 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 18, जब कोई पूरा वो क्या बोलते हैं धनात्मक पूरा माइनस में नहीं होता है तो इसलिए इसको लेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो इसको अमान्य लिख देंगे तब इसको लेंगे तो x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 17। तो माना पहली संख्या 17, तो दूसरी संख्या, ये तो पहली संख्या हो, तो पहली संख्या कितना आ गया 17, क्योंकि पहली संख्या को x माने थे और x बराबर आ गया है 17, और दूसरी संख्या को x प्लस 1 माने हैं, तो दूसरी संख्या x प्लस 1 माने हैं और x के स्थान पर 17 है, तो 17 1 प्लस 1 इक्वल टू 18। तो 17 और 18 ये हम लोग का प्राप्त हुआ, इसको नोट। हाँ, तो जब अब दूसरे का तीसरा क्वेश्चन हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेगा। चलिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की कोई माँ है, उनसे 26 वर्ष बड़ी है और बेचारा कोई रोहना होगा। अब देखो उनकी आयु वर्षों में देखेंगे का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आय ज्ञात करनी है, हमें रोहन की वर्तमान आय ज्ञात करनी है, यानी रोहन की आय ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे, सॉल्व करेंगे, रोहन की वर्तमान आय, रोहन की वर्तमान आय इक्वल टू x मान लेंगे। अब कह रहा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। मान लीजिए आप लोग इस समय 16 वर्ष के हैं, तो आपकी माँ जो है आपसे 26 वर्ष यदि बड़ी होंगी तो आप लोगों के एज में 26 और ऐड कर देंगे तो आपकी माँ की आयु उतनी ही हो जाएगी, किसी की भी माँ की आयु उतनी हो जाएगी। तो रोहन के वर्तमान आयु से x माने हैं, तो उसकी माँ की आयु से 26 वर्ष बड़ी, तो x प्लस कितना हो जाएगा 26 26 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो इसकी माँ की आयु बेचारे कितना हो जाएगा x प्लस 16 हो जाएगा, x प्लस 16 हो जाएगा। अब कह रहा है आगे उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, लो 3 वर्ष पश्चात आ गया। अब बेचारा रोहन को देखो, इस समय x वर्ष का वर्तमान है, तो 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा x प्लस 3, क्योंकि आप लोग इस समय 16 साल के हैं, तो 3 वर्ष पश्चात 16 प्लस 3 19 साल के हो जाएंगे। तो रोहन इस समय बेचारा x वर्ष का है, तो 3 और जब ऐड करेंगे तभी तो 3 वर्ष पश्चात इसको जान पाएंगे। तो नाउ अब 3 वर्ष बाद, पश्चात मतलब बाद में प्लस होता है, हमेशा प्लस होता है, पहले में माइनस होता है, गुना में गुणा होता है। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, बेचारा रोहन की आयु x प्लस 3। अब बेचारे उसकी मम्मी, अब ये भी तो बड़ी होंगी, आखिर रोहन बढ़ेगा तो इसकी मम्मी वही गुरु की नहीं थोड़ी रहेंगे, वो भी तो बड़ी होंगी। तो 3 इसमें ऐड किए हैं, तो 3 इसमें भी, इसकी मम्मी में भी ऐड कर दीजिए। तो 3 वर्ष बाद माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3, ये भी ऐड हो जाएगा। अब कह रहा है इनका गुणनफल 3 वर्ष पश्चात कितना हो गया 360। अब इन दोनों का जो गुणनफल है वह 360 हो जाता है। तो प्रश्नानुसार देखेंगे x प्लस 3 और x प्लस 26 प्लस 3, इसका कितना हो जा रहा है गुणनफल इन लोगों का 360 हो जा रहा है।
गुणनफल इन लोगों का 360 हो जा रहा है। तो अब इन लोगों का गुणा कर लीजिए, तो x प्लस 3 और हो जाएगा x प्लस 26 3 29 इक्वल टू 36। अब देखो जी, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 29 हो जाएगा बेचारा, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 29 9 3 जा 27 27 7 9 3 27 को 7 2 हाथ से 3 6 2 चलुआ इसका तो 360। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को लिखिए, 29 3 कितना होगा 32, 29 3 32 होगा जी, 32 एक्स 87 को उधर चेंज कर दीजिए, 360 माइनस 87 प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 32 एक्स इक्वल टू 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा और 3 2 273 हो जाएगा। अब इसको इधर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स माइनस 273 इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे तोड़िए कि गुणा करें तो 273 हो जाए और जोड़ा तो घटाए तो 32 हो जाए। तो चलिए इसको जानने के लिए क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कीजिए एक में, तो चलिए एक है तो कोई बात ही नहीं, सिर्फ इसी का गुणनखंड कीजिए 273 कितना होगा 273 3 से कटेगा जी, 7 3 10 दोबारा 3 से कटेगा 3 और 27 3 का नाम 3, अब कितना 13 कितना 13 27 7 से कटेगा जी, 7 का नाम 7 8 9 7 3 21 13 का नाम 13 32 पाना है तो 7 3 21 21 13 कितना होगा 32 है जी, या 13 39 39 में से 7 को 37 करेंगे तो 32 होगा ना, हाँ जी 32 होगा। तो 13 39 और 7 39 और 7 में तोड़ दीजिए। चलिए तब इसको एक्स स्क्वायर का लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, चलिए यहां पर लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 32 को क्या लिख सकते हैं 39 एक्स माइनस 7 एक्स मैंने 32 एक्स हो जाएगा और माइनस 273 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन एक्स है तो एक्स को कॉमन कर लीजिए, तो एक्स प्लस 39 माइनस 7 को कॉमन कर लीजिए, माइनस 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 कॉमन तो प्लस हो जाएगा, एक्स 7 3 21 और 21 27 है जी, कितना 36 7 9 63 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा इक्वल टू 0 है यहाँ पर, आप लोग इक्वल टू यहाँ पर 0 है, ध्यान देने योग्य बातें हैं यहाँ पे। अब देखिए एक्स प्लस 39 दोनों को कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा यहाँ पर x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x प्लस 39 बराबर हो जाएगा, एक बार x प्लस 39 बराबर 0 और एक बार हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 39, तो किसी की आयु निगेटिव में तो होती नहीं है, अब आप लोग माइनस 16 साल के थोड़ी होंगे, तो निगेटिव में होती है क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा, यह अमान्य है। अब देखिए अब x बराबर क्या हो जाएगा 7, तो x बराबर 7, तो वर्तमान रोहन के वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो रोहन की वर्तमान आयु x मानी है तो x बराबर 7 आ गया, अतः रोहन की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा x इन 7 वर्ष। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। नोट करो जल्दी से फटाफट कीजिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन बहु लाजवाब क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टि से, तो आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से दिमाग पूरी मेमोरी और पूरी क्षमता पूरी ऊर्जा के साथ इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, कोई दूरी है 480 किलोमीटर की रेलगाड़ी मतलब समझते हैं ट्रेन है, तो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, एक समान चाल से, यानी अंतर मैंने पैसेंजर नहीं लग रहा है, एक्सप्रेस है जल्दी जल्दी चल रही है, एक समान चाल से। पैसेंजर होती तो हर स्टेशन रुक 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 कर बेचारी चलती। तो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में समझ लीजिए 480 किलोमीटर दूरी तय कर ले रही है, समान चाल से तय करती है। अब इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, अब इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेता बेचारा।
तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भाई, बहुत आसान क्वेश्चन। कोई दूरी है यार, कोई दूरी है, यहां से बेचारा यहां तक जा रही है, दिल्ली से गोरखपुर जा रही है, तो इसकी दूरी क्या हो रही है 480 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है। 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है बेचारा। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय कर, फिर से उसी दूरी को तय कर रहा है। दूरी में चेंजिंग नहीं हो रही है, समय भले चेंजिंग हो जाए, ध्यान देने की बातें हैं यहाँ पे। दूरी में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, समय भले ही चेंज हो जाए। तो इसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, चलिए तैयार हो जाओ जल्दी से। रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू एक्स मान लेंगे, रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू एक्स मान लेंगे, और दूरी बेचारा कितना दिया हुआ है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। आप फार्मूला जानते हैं, कक्षा 500 7 8 में पढ़ते होंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय नहीं पता है, नहीं पता है, दूरी कितना है 480 किलोमीटर, और चाल कितना है x। ये हो गया समय, ठीक। अब देखिए नाउ, अब करो इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, प्रति घंटा कम होती चाल, तो चाल क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होती, तो यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होती तो चाल क्या हो जाता, x माइनस 8 होता जी। हम लोग x माने स्टार्टिंग में, और 8 किलोमीटर प्रश्न अनुसार में घटाया बेचारा, घंटा कम कर रहा है, चल वह कम कर दे रहा है, तो x माइनस 8 कर देंगे। तो चाल क्या हो जाएगी x माइनस 8, और दूरी बेचारा 480 रहेगा, तो दूरी तो वही है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है 480 किलोमीटर, अब बेचारा चाल क्या x माइनस 8 हो गया है। कोई चेंजिंग, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रश्न नहीं है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, इतना हो गया। अब देखो बेचारा, आप जरा सोचो, आप लोग किसी गाड़ी लेकर चलते हो, चाहे बाइक लेकर चलते हो, तो एक चलते हो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की जब रफ्तार से जाते हैं तो कोई समय लगता होगा, और एक जाते होंगे, मान लीजिए आप जाए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो उसी दूरी को जो 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, 80 पर चल रहे थे, तो समय कम लगेगा। वही 60 पर जब कर देंगे तो समय ज्यादा लगेगा। अब कह रहा है तो उनकी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। मान लीजिए 80 पर जब जाते तो आप जो समय लेता तो लेता ही, यदि आपको चाल घटा दिया जाए और 60 कर दिया जाए तो कहा उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेते। जब चाल घटाएंगे 60 पर जब चलेंगे तो समय अधिक लगेगा, तो श्योर है। तो कम समय किस में लगा, 80 पर गए, और अधिक समय किस पर लगा, 60 पर स्पीड में गए। तो 60 पर गए 60 की स्पीड से तो अधिक समय लगा, और 80 पर गए तो कम समय लगा। कोई अंतर पूछे तो अधिक समय में से कम समय को न घटाएंगे, तो अधिक समय किस पर लगा था, 60 की स्पीड में जब गए थे तब लगा था, और जब 80 की स्पीड से जब गए थे तो क्या हुआ, कम समय लगा, और यहाँ पर अधिक। तो 60 में से किसको घटाएंगे, 80 को न घटाएंगे। तो अब देखिए, तो अधिक समय की चाल किसकी अधिक है, देखो यहाँ पर चाल तय करती है, इसकी चाल में 8 प्रति घंटा कम हो रही है, तो इसकी चाल कम हो रही है, तो इसकी चाल जब इस कर रही है तो समय इसमें ज्यादा लगेगा, इसमें समय ज्यादा लगेगा, और इस बेचारे का समय कम लगेगा। अब कर देंगे प्रश्नानुसार। तो यह कह रहा है उसकी दूरी को तय कर 3 घंटा अधिक लेती, 3 घंटा अधिक लेती। मान लीजिए इसमें समय अधिक लिया और इसमें समय कम लिया, तो समय बराबर 480 बटे x माइनस 8। इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस 480 बटे x को जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा।
3 ही आएगा कि बता कैसे, सुने कैसे, अंतर पूछ गया। देखो इसमें समय जो था, इसमें समय अधिक लगा और इसमें समय कम लगा, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस बेचारे को इधर ही कर देंगे, बराबर 480 बटे एक्स प्लस 3। इसमें 3 घंटा अधिक लगा और इसमें 3 घंटा कम लगा, तो दोनों समय को इक्वल करने के लिए इतना बराबर इतना करेंगे तो उतना करेंगे, उधर करेंगे तो या इसको इधर कर लीजिए, बात ठीक ही नहीं हुआ। तो 480 बटे एक्स माइनस 8 इजकल टू 480 माइनस कर इधर कर लो बटे एक्स इजकल टू 3 हो गया। चलो गुणा भाग करो, चलिए तो 480 एक्स माइनस 480 एक्स, अब देखो देखिएगा 480 एक्स और इसमें क्या कर दिए 480 एक्स और 8 से गुणा कीजिए तो माइनस माइनस से प्लस 800, 8 बटे 64 को 4 6 हासिल, 8 चौक को 32, 32 6 38। अब इसका गुणा है नीचे कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3, भाई साहब माइनस भाई साहब प्लस का। अब इसमें क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 38 40 बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 कॉमन कर लो, 3 कॉमन कर लो तो 3x स्क्वायर माइनस 8x, सही होगा जी। अब 3 से काट दो इसको, 3 का नाम 3, 8 से 12 3 15 सही है, 3 का नाम 3, 3 दूना 6, 3 बटे 24 0 12 सी हो जाएगा ना, 3 का नाम 3, 3 दूना 6 2 से 3 बटे 24 0 सही है। इसका टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको उधर कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब इसको कैसे कितने ब्रेक करेंगे ध्यान दीजिएगा, 1280 का 8 पूरा करेंगे तो 1280 का गुणनखंड कीजिए तो 2 छक 12 2 चौक 8 2 32 64 2 16 32 2 8 16 2 चौक 8 2 दूना 4 2 5 10 2 5 10 5 का नाम 5। चलो देखो जी 15 10 10 दूना 20 20 दूना 40 2 दूना 4 4 2 8 8 16 16 दूना 32 32 40 सही है। वाह, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x बराबर माइनस 1280। चलो जल्दी से तैयार रहिएगा इसमें बंदूक चलाने के लिए। देखो जल्दी, एक्स स्क्वायर 32 में से 40 में से 32 32 में 40 घटाएंगे तो माइनस 8x इसकल टू माइनस 1280 इसकल टू 0 माइनस 1280 इसकल टू 0। तो चलो इसमें कॉमन कुछ नहीं है, x कॉमन ओनली तो x माइनस 40, यहाँ पर 32 कॉमन ले लीजिए 32 x माइनस 32 40 1280 है तो 40 यहाँ पर बचरो करेगा इसकल टू 0। अब x माइनस 40 और x प्लस 32। अब देखिए तो x माइनस 40 इसका तो कितना आ जाएगा 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40 40 आ गया ना। अब x माइनस 32 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 32, तो कोई 4 माइनस 32 में तो होगा नहीं तो अमान हो जाएगा, तो x बराबर 40 ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो पूछ रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख देंगे यही रेलगाड़ी की चाल है, यही रेलगाड़ी की चाल है और यहीं पर। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो पहला चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप लोग इस चैनल पर न्यू हो कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ